हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम विशाल है और आज डेट है 7 मार्च 2026। तो एक छोटा सा 30 मिनट्स का एक वीडियो बनाऊंगा जो एसएमसी के रिलेटेड होगा, जिसमें बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स, चेंज ऑफ करेक्टर और आईडीएम के रिलेटेड हम बात करेंगे। ठीक है, तो डिटेल ये लाइव वीडियो रहेगा। अगर कोई ट्रेड बनेगा तो हम इसमें भी लेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ हम चेंज ऑफ करेक्टर को, बैक ऑफ स्ट्रक्चर को समझते हैं। बैक ऑफ स्ट्रक्चर्स क्या होता है? सिंपल सी मार्केट आ रही है, ठीक है, एक सडनली एक मार्केट ने डाउन साइड का मूवमेंट दे दिया, एक बड़ा सा फॉल दे दिया, जैसे कि ये फॉल दिया है, एक बड़ा सा फॉल दे दिया डाउन साइड का। ठीक है, फिर एक हाई बनाया। ये हाई कब हम कंसिडर करेंगे, इसको लो कब कंसिडर करेंगे? जब ये अगर 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में दो कैंडल बन रही है कंटिन्यू, ठीक है, तो हमें इसको लो कंसिडर करेंगे। उसके बाद मार्केट ने फिर से गिरी और इस लो को ब्रेक किया। ठीक है, मतलब इसको ब्रेकआउट बोलते हैं, आप ब्रेक डाउन बोलते हैं जिसको। ओके, उसके बाद क्या किया, यहाँ पे क्लोजिंग दिया। फिर से मार्केट यहाँ से दो कैंडल 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में अपसाइड गई, 1 और 2, और फिर गिरी। तो ये चीज़ जो जितनी बार होगी इतनी बार ये होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसको हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, ये होगा बॉस, बॉस, और उसके बाद फिर से ये बॉस। ये मल्टीपल टाइम बनते रहेगा, बनते रहेगा। अब ये मल्टीपल टाइम तो बनेगा, बट कभी ना कहीं एक लिक्विडिटी लेगी जहाँ से मार्केट रिवर्सल हो सकती है। ठीक है, तो ये कंटिन्यू आ रही है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, आप समझो बनाते हुए। फिर दो कैंडल 4 आवर्स की, फिर दो कैंडल 4 आवर्स की। ये 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में आपको इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ। आप इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी कंसिडर कर सकते हो। बस आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जो एक लो बन रहा है वो 2 या 3 कैंडल का फिर आपको ये होना चाहिए। और 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको मिनिमम 3 से 4 कैंडल का ये क्लोजिंग होनी चाहिए। 5-6 कैंडल भी हो सकती है। ओके, ये आप बन रहे हो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला एक मूवमेंट बन रहा है, ये समझिए। अब मार्केट गिर रही है, आ रही है, गिर रही है, आ रही है, गिर रही है, आ रही है। कभी कभी मार्केट यहाँ से ऐसे ही नहीं आएगी। मार्केट कभी कभी कैसे आएगी, फर्स्ट आएगी, एक क्रिएट लो होगा, ये आएगी, फिर थोड़ा ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर वापस आएगी, फिर यहाँ तक आएगी, फिर गिरेगी। मतलब ये है ना, ये बताऊंगा बाद में कि ये क्या चीज़ बनी। इसको बोलते हैं सिंपल सा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब ब्रेक हो रहा है स्ट्रक्चर को, ब्रेक। यहाँ पे अब मानो कि 1 वीक की लिक्विडिटी पड़ी है, ठीक है, और मार्केट ने यहाँ पे 10 टच किया। यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है, कंसोलिडेट हो रही, कंसोलिडेट हो रही है, और अपसाइड गई यहाँ पे। और जो प्रीवियस हाई था, ये वाला हाई, उसको ब्रेक किया इसने। ओके, यहाँ पे ब्रेक किया, प्रीवियस हाई को ब्रेक किया। मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट हुई तो भी, और फिर दो कैंडल रेड कैंडल, सॉरी, दो कैंडल अपना 4 आवर्स की टाइम फ्रेम पे बनाई, या 15 मिनट के टाइम फ्रेम 5-6 बनाई, और फिर से वापस ब्रेक किया। तो ये होगा चोच, इसको बोलते हैं हम चोच। ठीक है, और ये जो बनेगा ना, इंड्यूसमेंट बनेगा, और यहाँ पे जो रहेगी लिक्विडिटी और ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ से मार्केट कैच करेगी। आपको ये मैं परफेक्ट बना के दिखाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट आई। ठीक है, आपको मैंने यहाँ से बोला था कि मार्केट यहाँ से क्या होगी, एक, अगर आज का मैंने वीडियो देखोगे तो यहाँ से मार्केट क्या हो सकती थी, मैंने शेयर किया था ये वाला लॉजिक, कि यहाँ से मार्केट अपसाइड जा सकती है। अब देखो, मार्केट ने ना क्लोजिंग डाउन साइड की दी है 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, बट आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, मे बी ना दी हो, मैंने अभी तक देखा नहीं, देखा, क्लोजिंग नहीं दी है। मतलब ये क्या हुआ, अभी यहाँ से मार्केट को बहुत अच्छा अपसाइड जा सकती है, या फिर ये डायरेक्ट इस लिक्विडिटी पे आएगी। ओके, ये तो हमारा आज का व्यू हो गया, मार्केट सस्टेन करे। अब आपको मैं है ना चेंज ऑफ करेक्टर वाला और आईडीएम बता देता हूँ, ये सारी चीज़ें निकाल देता हूँ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आ गया, ठीक है, और मार्केट मानो कि यहाँ से गिर रही है, एक लो बनाया था, और यहाँ से मार्केट गिर रही है। ठीक है, ठीक है, चलो पहले चेंज ऑफ करेक्टर वाला आपको सिनेरियो बता देता हूँ, चेंज ऑफ करेक्टर कैसे होगा। मैं सिर्फ 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ले रहा हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट यहाँ से अपसाइड गई, यहाँ से डाउन साइड आई, और यहाँ से मार्केट ने एक लिक्विडिटी ली। ठीक है, ये वाली लिक्विडिटी ली, अपसाइड गई, राइट। उसके बाद मार्केट ने एक हाई क्रिएट किया, उस साइड को ब्रेक किया यहाँ पे,
मतलब यहाँ पे बॉस बना, बॉस, बॉस, ओके। अब मार्केट ने इस बॉस को, मार्केट कहाँ पे आई, इस हाई क्रिएट किया, ठीक है। अब इसको कॉपी करते हैं, मार्केट ने अब न्यू हाई क्रिएट किया। न्यू हाइट क्यों मानेंगे इसको, देखो फर्स्ट कैंडल आई, नीचे तक आई, ऐसे तो इसको कंसिडर नहीं कर सकते लो इस कैंडल को, ठीक है। बट क्या किया मार्केट ने, यहाँ पे देखो 2-3 कैंडल इसने है ना इंटरनल कैंडल बनाई है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, एक हाई बोलेंगे। अब ऑर्डर ब्लॉक और एफ आप अपने हिसाब से देख सकते हो। ऑर्डर ब्लॉक मैं नहीं देख रहा हूँ, एफ मैं नहीं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ सिर्फ लिक्विडिटी। तो आपको यहाँ पे 2 कैंडल लिक्विडिटी की पड़ी है। लिक्विडिटी का हम अलग कॉन्सेप्ट बताएंगे कि कैसे लिक्विडिटी को हम मार्क करेंगे। फिर ये क्या हुआ, फिर से एक बॉस बना, फिर मार्केट अपसाइड गई, यहाँ पे एक हाई बनाया, ठीक है, यहाँ पे एक हाई बनाया, फिर लिक्विडिटी मार्केट ने यहाँ पे ली, इसको फिर से एक बॉस बनाया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ यहाँ पे बॉस। चोच कब बनेगा मैं वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप चोच के लिए थोड़ा देखिए। फिर मार्केट अपसाइड गई, यहाँ आई, उसने लो ने ब्रेक किया, यहाँ आई, यहाँ पे एक हाई बनाया ये वाला। अब ये हाई को जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक क्या नहीं बनेगा, बॉस, ठीक है। और मार्केट ने लो कौन सा बनाया, मार्केट यहाँ से आई, उसके बाद नीचे गिरी, फिर ब्रेक होगा, तो ये हमारा ये लो बनेगा, इसको लो कंसिडर करें। अब यहाँ जाके क्या बना, चेंज ऑफ करेक्टर, इस कैंडल पे हुआ चोच 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, इसको हम बोलते हैं चोच, चोच, ओके। अब देखो मार्केट है ना इस तरह से आएगी, आपको एक बॉक्स बताता हूँ मैंने कैसे इसको फाइंड आउट किया था कि मार्केट एक हाई क्रिएट करेगी और जितना नीचे जाएगी ना वो आपको मार्क कर देना, और जहाँ से ब्रेक होगा ना वहाँ से आपको वो मार्क करना है। ये बना आपके लिए, ये लो बनेगा, ठीक है। जब मार्केट इससे ब्रेक करेगी तो आपका हुआ चोच, फिर वापस आपको एक बॉक्स बनाना है, ओके। और मार्केट यहाँ से आपको मार्क करना है, इसके नीचे नहीं आएगी, ठीक है। अब इसके ऊपर कौन सी कैंडल गई, इसके ऊपर गई, इसको निकाल, आपको लिक्विडिटी अभी नहीं समझा होता हूँ, बाद में आपको लिक्विडिटी वाला कॉन्सेप्ट बता। अब देखो यहाँ से आई मार्केट अपसाइड गई, उसके बाद मार्केट कहाँ पे आई, यहाँ से आई, ये हो गया, या इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, ठीक है। इस ब्रेकआउट के पहले मार्केट कहाँ तक आई, नीचे, तो नीचे आई मार्केट यहाँ तक, ठीक है। तो ये हो गया आपका लो। उसके बाद मार्केट फिर से अब गई, उसी कैंडल के थ्रू हम जाएंगे जो कैंडल ने ब्रेक किया, कहाँ तक, यहाँ तक आई, और उस हाई ब्रेक किया यहाँ से लेके यहाँ, लो कौन सा रहेगा हमारा, ये वाला तलक, ठीक है। ये वाला, अब इस लो को ब्रेक किया, उसके पहले मार्केट कितना नीचे आई, यहाँ तक, तो ये हमारा हो जाएगा फिर से लो। अब ये इस कैंडल ने, कौन से कैंडल ने ब्रेक किया, ये वाली कैंडल, ठीक है। तो हमारा लो क्या रहेगा, सिंपल सा ये वाला लो रहेगा। जैसे इस कैंडल इसके नीचे आएगी ना उसी टाइम हमारा हो जाएगा चोच, समझे, ये होगा हमारा चोच। मार्केट जब तक प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करती तब तक वो चोच नहीं बनेगा। जैसे कि मार्केट जा रही है, फिर आई, ओके, फिर गई, अब ये हमारा हो गया हाई, ये यहाँ पे हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और उसके नीचे जितनी मार्केट आई, इस ब्रेकआउट होने के पहले मार्केट जितना नीचे आई वो होगा हमारा लो। जैसे मार्केट आई, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, फिर से यहाँ पे आई, फिर से अप साइड गई, और यहाँ पे फिर से ब्रेक किया, तो ये हो जाएगा हमारा फिर से लो। फिर से मार्केट अप साइड गई 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 गई, यहाँ आई, फिर से अप साइड गई, तो ये हुआ हमारा फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये चेंज ऑफ करेक्टर होगा, ठीक है, नो डाउट, बट ये हो जाएगा लो। फिर मार्केट क्या करेगी, फिर से डाउन आएगी, यहाँ तक आई, फिर से अप साइड गई, फिर ये हमारा हो जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और ये हो जाएगा हमारा लो। ये तो सिंपल सा लॉजिक है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए बस आपको मुझे ये बताना है चोच कब होता है, ये हुआ चोच, यहाँ पे हमारा व्यू चेंज हो जाएगा। यहाँ पे अब जैसे जितने लोग यहाँ पे बायर 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 सोच के बैठे रहेंगे ना, उसको यहाँ पे व्यू चेंज करना ही पड़ेगा।
ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा व्यू चेंज। अब हमारे लिए लो कौन सा बनेगा, ये वाला, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा फिर डाउन साइड का बॉस। ओके, फिर उसके बाद में मैं आइडियम बताऊंगा आइडियम क्या है। उसके बाद मार्केट ने जहाँ पर लो क्लोजिंग दिया, उसके बाद ये हो जाएगा हमारा बॉस। ओके, और अभी जो मैं बता रहा हूँ अभी है ना, हो सकता है चेंज ऑफ करेक्टर होगा, मे भी हो सकता है, मे भी नहीं हो सकता है। तो द 50-50 चांसेस इज 50-50। इस लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 आवर्स की लिक्विडिटी है, 1 या 4 आवर्स की लिक्विडिटी है। तो इस पर वेट कर रहा हूँ मैं कि एक बार मार्केट आए, और ये है ना प्रीवियस लो भी है यहाँ से, ये लिक्विडिटी। तो ये भी सोच के मैं वापस इस ट्रेड बनाऊँ। फिर क्या हुआ मार्केट का, अब मार्केट ने क्या किया यहाँ पे, अब जिसको पता चला कि मार्केट गिरेगी, ठीक है, ये मेरा टारगेट है, ये मेरा लो वाला टारगेट, वो क्या करेगा, फाइंड आउट क्या करेगा यहाँ से, क्या फाइंड आउट करेगा, वो फाइंड आउट करेगा लिक्विडिटी, ऑर्डर ब्लॉक, जो भी उससे हो सकता है उसको पता चल जाएगा जिस दिन के यहाँ से मार्केट गिरेगी, वो फाइंड आउट करेगा ऑर्डर ब्लॉक लिक्विडिटी जो भी वो कर सकता है, और टारगेट क्या रखेगा इसे। ओके, ये टारगेट रखेगा इसे। अब फिर से मार्केट ने क्या किया, लो बनाया, इसको कंसिडर कर सकते हैं, 2 कैंडल हुई क्लोजिंग पे, करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकता, ये इतनी छोटी कैंडल पे हम नहीं जाते। अब लो किससे कंसिडर करेंगे, 2 कैंडल गई अपसाइड, चलो इसे मैं लो कंसिडर कर देता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। ये बना मेरा बॉस, क्योंकि देखो 2 कैंडल गई, एक्चुअली कैंडल ये होनी चाहिए थी, इसके बाद एक कैंडल, और उसके बाद फिर जो दूसरी कैंडल क्लोजिंग होती तब जाके हाई बनता, बट मुझे चाहिए 2 कैंडल ग्रीन कैंडल जो दिखाए के बाहर आए थे एक टाइम पे, तो ये मुझे यहाँ पे दिखा रहे के बाहर आए थे। ओके, और अगर मुझे लिक्विडिटी पे कोई ट्रेड मिलता है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे सेल करूँगा, टारगेट हमारा ही रहेगा ये वाला बॉस। अब 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हम ट्राई करेंगे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ करेक्टर मोस्टली पॉसिबल नहीं होगा, रीज़न कि वो बहुत बहुत टाइम हो जाएगा, फिर बिग बिग लेवल पे आपको वो। अब ये भी फिर से बॉस बना, ठीक है। अब देखो आज का मैं बताता हूँ, आज का मैं बताऊँगा ये वाला, आपको क्या फाइंड आउट करना था, इसने क्या किया, लिक्विडिटी बनाई, ठीक है, और यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी थी ग्रीन कैंडल की, जस्ट लिक्विडिटी को टच किया है। आप जाके देखो यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, और मैंने यहाँ पे कहीं ट्रेड लिया था, इस जगह से, इस जगह या इस जगह से मैंने ट्रेड लिया था, नहीं यहाँ पे नहीं लिया, आई थिंक यहाँ पे आया ना। ओके, तो यहाँ पे अभी मार्केट ने फिर से एक रेड कैंडल बनाई ये वाली, और ये हमारा भी टारगेट होना चाहिए, राइट, ये टारगेट होना चाहिए। लिक्विडिटी कहाँ पे पड़ी है, आप जाके देखो, सिंपल सा ग्रीन कैंडल पड़ी है लिक्विडिटी, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल पे है लिक्विडिटी, ये था टारगेट, ये था हमारा सेकंड टारगेट बॉस, ठीक है, ये हुआ बॉस, ये हुआ बॉस, ये था लिक्विडिटी। अब आपको चोच कब होगा उसका थोड़ा पता चल गया होगा, आपको नहीं पता चल गया तो फिर हम फिर से एक वीडियो बनाएंगे, जितनी बार नहीं पता चला उतनी बार वीडियो बनाएंगे, आप खुद से भी ट्राई करो, पता चल जाएगा। अब यहाँ पे मुझे तो पता चल ही गया था कि सेल होगा, देखो यहाँ पे रीज़न क्या है यहाँ पे पता होने का, अब जाओ 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे, ठीक है, और ये फाइंड करो, ये 2 लिक्विडिटी है ना, मेरी लिक्विडिटी ये थी बट टच नहीं किया उसने, ये मेरी लिक्विडिटी जो मैं मानता हूँ, मेरी लिक्विडिटी मतलब मैं जिसे लिक्विडिटी मानता हूँ ये वाली, और सेकंड ये 15 मिनट की लिक्विडिटी होनी चाहिए ये वाली, यहाँ से आपको पता चल ही जाएगा कि सेल होने वाला था। सिंपल सा सेल कहाँ तक होगा ये होना चाहिए, अगर लास्ट मेरे वीडियो देखते रह गए तो मैंने इसका सेल बताया था एग्जैक्ट इस लो तलक बताया था, ठीक है, ये लो तलक, क्योंकि मार्केट क्या है नॉर्मली सेल साइड की है, ये जस्ट ये सारी जो चीज़ें रही है ना, ये इसको बोलते हैं इंड्यूसमेंट। अब देखो इंड्यूसमेंट का कॉन्सेप्ट कंप्लीट करते हैं। इंड्यूसमेंट क्या करते हैं, इंड्यूसमेंट भी आपको है ना, आप पता रहेगा कि आप ट्रेंड लाइन बनाती है, आपको ये वाली ट्रेंड लाइन मिलती रहेगी, ऐसे ऐसा होती है, सॉरी इंड्यूसमेंट बताता हूँ आपको, ये वाली ट्रेंड लाइन आप पकड़ते रहेगा कभी, अरे यार मेरा लैपटॉप, ये वाली ट्रेंड लाइन पकड़ते रहेगा, ये वाली सपास कहाँ पे है मार्केट, ये वाली देखो ऐसे होती है, मार्केट आती है,
फिर डाउन आती है, फिर अपसाइड आती है, फिर डाउन होती है, फिर यहाँ से अपसाइड आती है, फिर डाउन आती है, फिर अपसाइड। कोई बात नहीं, चलो अभी के लिए टाइम कितना हुआ देख लेता हूँ। ओके चलो इससे बना दे। एक बार मार्केट डाउन हो सकती है, फिर अपसाइड जाती है, फिर डाउन होती है मार्केट, फिर अपसाइड जाती है, ठीक है, फिर डाउन हो जाती है। तो ये चीज़ जो बनती है ना, ये वाली चीज़, ये जो ट्रेंड लाइन हम जिसे बोलते हो ना, जैसे मैं भी बोलता था एक टाइम पे, ये वाली इसको बोलते हैं इंड्यूसमेंट। ये क्या करती है मार्केट, ये आपको बताती है कि ये मार्केट है ना, इसको ब्रेकआउट करेगी और मार्केट एक बड़ा सा मूवमेंट दे देगी, ठीक है। ये ब्रेकआउट करेगी, बड़ा सा मूवमेंट देगी, नो डाउट ये मूवमेंट भी देती है, बट उसके सेकंड थ्रू जहाँ से लिक्विडिटी पकड़ती है ना, वहाँ से ये फिर से कंटिन्यू करती है। आपको ये मूवमेंट में बताता हूँ कहाँ पे बनेगा। ये वाला देखो लाइव सेक्शन, ये जो ट्रेंड लाइन बनी है ना, ये लिक्विडिटी पे बनाई है, ये है इंड्यूसमेंट। इसने क्या किया, कंटिन्यू बताया कि मार्केट इसने ब्रेकआउट दिया और कहाँ पे आके उसने रिटर्न किया है, इस लिक्विडिटी पे आके उसने ये ग्रीन कैंडल की लिक्विडिटी को जैसे टच किया, मार्केट ने कंटिन्यू फिर इसका लो ब्रेक कर दिया, इसका लो ब्रेक किया। इवन सेकंड टारगेट ये लो था मेरा, जो मैं मानता था कि यहाँ तक लगा के, इसे भी यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक, इसे बोलते हैं इंड्यूसमेंट, ठीक है। हम यहाँ पे ब्रेकआउट लेके खुश हो जाते हैं, बट एक्चुअली वहाँ से इंड्यूसमेंट स्टार्ट होता है। यहाँ पे मार्केट ने दिखाया मार्केट ब्रेकआउट करेगी, ठीक है, ब्रेकआउट हुआ भी, कैंडल अपसाइड गई, इस कैंडल का लिक्विडिटी लिया, फिर से गिर गई, इसको बोलते हैं इंड्यूसमेंट। यहाँ पे ये चीज़ का इंड्यूसमेंट हो सकता था, अभी पता नहीं कि ये क्या चीज़ करेगी। मे बी ये एक ब्रेकआउट मुझे दिखाए, जो मैं खुद भी इसमें इन्वॉल्व हो जाऊँ, ये वाला ब्रेकआउट दिखाए, ठीक है, ये ब्रेकआउट दिखा रहा है और यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है ये वाली कैंडल पे, तो ये यहाँ तक आ जाए या फिर ये यहाँ तक आ जाए, यहाँ पे फिर लिक्विडिटी नहीं, ये फर्स्ट बस ये वाली लिक्विडिटी पे मार्केट ने अपसाइड जाना चाहिए इस लिक्विडिटी से, क्योंकि यहाँ से फिर मार्केट को ये इंड्यूसमेंट नहीं होना चाहिए। ये इंड्यूसमेंट है, नो डाउट कि मार्केट सपोर्ट ले रही है, अभी ब्रेकआउट दिया, बहुत जन यहाँ पे सेलिंग करने के लिए हो जाएगा, बट यहाँ से मार्केट में 6000 पॉइंट का जो मूवमेंट बता रहा हूँ ना, ये यहाँ से होना चाहिए। आई थिंक 6000 पॉइंट का ही ना यहाँ से अपसाइड का, हाँ ये वाला, बट यहाँ से ऑलरेडी 6000 पॉइंट गिरा है, तो और भी गिर सकती है। तो ये था पूरा इंड्यूसमेंट वाला सीक्वेंस, ये वाला मूवमेंट। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहीं बताता हूँ इंड्यूसमेंट का जर्नी। ये इंड्यूसमेंट बना रहा है, सपोर्ट नहीं, इसने भी नहीं बनाया, सपोर्ट पे हम ट्रेड लेते हैं पर ब्रेकआउट कर दिया, ये अच्छा वाला इंड्यूसमेंट था। इंड्यूसमेंट आपको बेस्ट इंड्यूसमेंट सेलिंग के बाद मिलेगा, नहीं बाइंग के बाद सेलिंग मिलेगा। जैसे अभी इंड्यूसमेंट नहीं बना रही है, ये मोस्टली क्या कर रही है पता है, हाँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अच्छा दिखा सकते हैं इंड्यूसमेंट। क्या कोई ट्रेड बन रहा है क्या अभी, तो देखो मार्केट है ना, नो डाउट मैं यहाँ से ही पकड़ूंगा, बट बस एक चीज़ है कि वो मेरा नहीं, मार्केट में जो लिक्विडिटी क्रिएट करके रखा है ना, उसको खा जाए। देखो दो चीज़ होगी यहाँ पे, बायर को नो डाउट यहाँ पे बुलाएगी, चलो 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 चलो, और एक गिर जाएगा, नीचे गिरेगी तो फिर है ना 4000 पॉइंट और गिरेगी। ये है ना लास्ट कितने 1000 पॉइंट में बोल रहा हूँ, ये कितना 1000 पॉइंट रहेगा, 4000 पॉइंट, ये और गिर सकती है, ठीक है, उसका आधा गिन लो 2000 पॉइंट। बट अगर नहीं गिरे ना, तो ये बहुत अच्छा इंडस्टमेंट बना के, इंडस्टमेंट तो नहीं, बहुत अच्छा एक लिक्विडिटी लेके जा सकते हो। और ये आपको इंडस्टमेंट ए वाला टाइप का दिख रहा है, इसको देखना पड़ेगा ब्रेकआउट के बाद मार्केट इसकी लिक्विडिटी खा के फिर नीचे ना गिर जाए, क्योंकि ये भी है ना एक लिक्विडिटी ही है। तो ये इसको ब्रेकआउट देने के बाद इस लिक्विडिटी से गिरे ना, अगर गिरी तो फिर और 4000 गिरेगा। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर कैसे हुआ ये आपको पता चला। अब नेक्स्ट टाइप चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ पे बनेगा, मार्केट यहाँ से आई अपसाइड गई,
ये वाली जो लो हाई है ना, ये बनता है हमारे लिए चेंज ऑफ करेक्टर, क्योंकि लो कौन सा बना है हमारे लिए, कितना टाइम हो गया रहेगा, हो गया है क्या, 3 आवर्स 20 मिनट हुआ ना, ठीक है। अब देखो ये लो बनाया था, लो बनाने के पहले मार्केट कहाँ तक गई थी, अप साइड में, आप अप साइड देखोगे यहाँ तक आई, तो इसको हाई हम कंसिडर करेंगे। यहाँ पे देखो ये लो बनाया था, इस लो को ब्रेकआउट करने के पहले मार्केट कहाँ तक अप साइड गई थी, यहाँ तक आई थी, इसे हाई कंसिडर करते हैं, ठीक है। ये हमने लो कंसिडर किया था, ये इस लो को ब्रेकआउट करने से, ये रेड कैंडल बनने से मार्केट अपसाइड कहाँ पे गई थी, यहाँ तक गई थी, ये लो बनाया, इस लो को ब्रेकआउट करने से मार्केट ये ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, उसके पहले मार्केट अपसाइड कहाँ तक गई थी, यहाँ तक गई, ओके। तो ये इस तरह से हायर हाई हायर लो लो आप कंसिडर कर सकते हैं। चेंज ऑफ करेक्टर आपको मेन फोकस इस पर रखना है कि आपने हाई कौन सा मार्क किया है और लो कौन सा मार्क किया है। अगर हाई गलत मार्क कर दिया, जैसे कि मैंने मार्क कर दिया, मानो कि मैंने इस वाले हाई पे मान लिया कि चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, कौन से वाले, इस वाले पे, तो ये क्या होगा मेरे लिए, हाँ ये इसके लिए होगा ये चेंज ऑफ करेक्टर, बट कब, ये जब ब्रेकआउट डाउन साइड में देगी तब ये हाई बनेगा हमारे लिए। बट अभी के लिए मेरा चेंज ऑफ करेक्टर ये होगा, क्योंकि इसने ये हाई बनाया, उसको ब्रेक नहीं किया, जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा तब तक ये हाई नहीं बनेगा। रूल सिंपल सा क्या है कि मार्केट जब तक ये डाउन आई, अप साइड गई, डाउन आई, अब यहाँ पे क्लोजिंग देगी, यहाँ पे क्लोजिंग देगी, तब जाके हाई बनेगा। उसके बाद मार्केट को थोड़ा ऊपर जाना देना है, जितना जाता है उतना जाना, फिर नीचे आएगी और यहाँ पे क्लोजिंग देगी, फिर यहाँ पे एटलीस्ट 3 कैंडल बननी चाहिए, ओके, तब जाके यह लो कंसिडर होगा और ये हाई कंसिडर। अगर मार्केट ने ये ऐसा किया, आई आई आई, ओके, और यहाँ तक आई और ऐसे चली गई, तो फिर ये लो कंसिडर नहीं होगा और ये हाई कंसिडर नहीं होगा, डायरेक्ट हाई होगा ये वाला। तो मार्केट फिर यहाँ पे जाके ब्रेक करेगी, तब जाके चोच होगा, तब तक ये चोच नहीं कंसिडर, इसको बोलते आईडीएम, ये हो जाता है आईडीएम। कभी कभी दो हाई बनाते, जैसे कि ये फिर छोटे टाइम फ्रेम पे आपको आईडीएम देखने को मिलेगा, ये सारे है ना आईडीएम है। छोटे टाइम फ्रेम में आपको बताता हूँ, छोटे टाइम फ्रेम में आपको कैसे वो पता चलेगा कि ये आईडीएम बना है। अब देखो मार्केट आई, बिना टच किए मार्केट ने फर्स्ट आईडीएम, इसे ये फर्स्ट हाई को ब्रेक किया, आपको यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर देखने को मिल जाएगा, इसको बोलते हैं आईडीएम। उसके बाद आपको यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर देखने को मिला, इसको भी बोलते हैं आईडीएम। फिर उसके बाद मार्केट ने इसे भी ब्रेक किया, ठीक है, ये सब आईडीएम है। आप इसे छोटे टाइम फ्रेम में छोटी छोटी लिक्विडिटी बोल सकते हो और एसएमसी के हिसाब से इसको आईडीएम बोल सकते हैं, बट अगली चेंज ऑफ करेक्टर का आप होगा जब तक इसे ब्रेक ना करे तब तक के चेंज ऑफ करेक्टर नहीं होगा। यहाँ पे ब्रेक किया है, ठीक है, बट मार्केट गिर रही है, तो ये मे बी ये फिर से आ सके, इसको, ये सारे आइडिया में। अब फिर से मार्केट आई, ठीक है, यहाँ से अपसाइड आई, ये हाई क्रिएट किया, उसको ब्रेक किया, इसको बोलते हैं आईडीएम। फिर मार्केट ने हाइट क्रिएट किया, इसे भी ब्रेक किया, इसको भी बोलते हैं आईडीएम। फिर मार्केट ने एक हाई क्रिएट किया, यहाँ तक नहीं आई, मे बी यहाँ पे आ सकती है क्योंकि इसने भी ब्रेक नहीं किया, इसको भी आईडीएम बोल सकते हो। मतलब आपको ये ना ऐसा बताएगा कि मार्केट हायर हाई बनाते हुए जा रही है, इसको बोलते हैं कि हायर हाई। जब भी आपको ऐसा लगे कि मार्केट हायर हाई बनाते हुए जा रही है, ठीक है, मतलब मार्केट ऑफ बुलिश है, तो ये सारी जो चीज़ बन रही है एस एल बन रहा है, किसके लिए, जब यहाँ पे जो लिक्विडिटी रहेगी 1 आवर्स के टाइम पे, जैसे टच होगी 1 आवर्स 4 आवर्स के टाइम में, फिर ये सबको निकाल देगी। और यहाँ पे जिसने बाइंग किया रहेगा एसएमसी के हिसाब से छोटे टाइम फ्रेम में, वो उसको सबको बाहर निकाल देगी यहाँ पे आईडीएम के थ्रू। तो ये सारे आईडीएम है, ये आईडीएम बने हैं, ये भी आईडीएम बना था, इसको भी फेल किया यहाँ पे। यहाँ पे तो हमने ट्रेड लेना ही नहीं चाहिए, ये भी आईडीएम बोले, इसको यहाँ से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी आईडीएम बनाया है।
1 मिनट टाइम फ्रेम में आइडियम कैसे बनेगा, वो पॉसिबल नहीं। 1 मिनट टाइम फ्रेम में आइडियम और चोच मोस्टली आपको लिक्विडिटी पे ही देखना पड़ेगा। जैसे कि मैं देख लेता हूँ, मैं आपको यहाँ पे शेयर करता हूँ। जैसे कि आज के डे में मैंने ट्रेड कहाँ पे लिया था, आज के डे में ट्रेड 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हमने 1 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पे कहीं ट्रेड लिया था, राइट? कहीं तो लिया था ना जहाँ पे 100-200 पॉइंट ऑफसेट गया। कहाँ पे लिया ट्रेड? आज का डे कहाँ साथ है ना ये? कितने बजे आए रहेंगे हम? 8-9 बजे आए रहेंगे। पता ही नहीं चल रहा है। चलो लिक्विडिटी का ठीक है, इसको हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। एसएमसी में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चोच वो कैसे मार्क करते आपको सिंपल से आइडिया आ चुकी रहेगी। आइडियम आपको भी यही चीज़ है कि जैसे ट्रेंड लाइन दिखती ना आपको, कोई भी ट्रेड लाइन दिखती है, जैसे सर सारी ट्रेड लाइन आपको ये शो कराते हैं, जैसे ए वाले ट्रेड लाइन आपको शो करे, इसको बोलते हैं आइडियम, ठीक है? इसको बोलते हैं इंड्यूसमेंट। ये जो ट्रेड लाइन बन रही है आपको ये एक ब्रेकआउट दिखाएगी और ये जस्ट लिक्विडिटी को टच करेगी और यहाँ से आपको गिराएगी, ठीक है? ऐसी जब भी ट्रेड बनेगा ना इस लेवल का ट्रेड, तो आपको इसको बोलना आइडियम, ठीक है? ये सारे आइडियम है, ये सारे आइडियम है, ओके? जब भी ऐसा शो होगा आपको, इसको आइडिया बोलते हैं। आपको ट्रेड कहाँ पे लेना है? आपको ट्रेड लेना है 1 आवर्स के 4 आवर्स के लिक्विडिटी पे लेना है। जैसे कि अब लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट हम बाद में बता देगा, ठीक है? ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चोच कब बनेगा उसका कॉन्सेप्ट आपको बताया। आइडियम वाला कॉन्सेप्ट अभी कंप्लीट कर रहा हूँ, किया है। और क्या बाकी है? कुछ बाकी है। लिक्विडिटी और एंट्री के रिलेटेड हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। थैंक यू। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आइडियम अगर मैं ट्राई करूँ तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये आपको सिर्फ लिक्विडिटी पे बहुत सही इसका आपको देखो यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आप इसको भी आइडियम कंसिडर कर सकती है, ठीक है? लिक्विडिटी आई, मार्केट ने जस्ट लिक्विडिटी को टच किया, ये वाली लिक्विडिटी मैं मानूंगा, बट यहाँ पे आई नहीं है, बट मार्केट ने इस लिक्विडिटी को जस्ट टच किया और ये सेल। फिर मार्केट ने क्या किया? आइडियम क्रिएट किया यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 3 कैंडल का, देन फाइनल लिक्विडिटी को टच किया। इस बार उसने ज़्यादा टाइम लिया, इसको बोलते हैं आइडियम, ठीक है? आप इसे क्यों नहीं बोल रहे आइडियम? इससे भी आइडियम बोल सकते हैं, ये वाले आइडियम है। बट मैं कभी इस आइडियम को मार्क करता हूँ, मुझे पता है कि मार्केट गिरेगी, तो मैं बाय साइड का आइडियम नहीं मार्क करूँगा, मैं सेल साइड का आइडियम मार्क करूँगा। जब सेल हो रहा है, सेल हो रहा है, ये सब के एसएल को खाने के लिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई आइडियम नहीं बन रहा है, यहाँ पे जस्ट लिक्विडिटी एक बार लेगी ना, इस वाली लिक्विडिटी पे वेट करना है हमें। जैसे इस लिक्विडिटी को टच करती है, बस एक बाइंग साइड का ट्रेड लेना है, ख़त्म बात। आने दो एक बार। अब यहाँ पे फिर से आइडियम बताऊँगा, ठीक है? चलो, ये वाला ट्रेड आई थिंक हमने पकड़ा था, नो डाउट। ये वाला कोई, अरे आज कितने बजे मैंने ट्रेड पकड़ा है? कितना टाइम था आज जो ट्रेड डाला है? वो कौन से टाइम फ्रेम पे डाला है? 8 बज गए 10 मिनट, 8 बज गए 10 मिनट पे आओ। 8 बज के 10 मिनट, ये वाला ट्रेड पकड़ा ना हमने। देखो यहाँ पे रीज़न क्या था बताता हूँ। अब ये वाला ट्रेड पकड़ा था हमने, ये वाला, ठीक है? ये वाला रनिंग ट्रेड, उसका सिंपल सा रीज़न था कि यहाँ पे ना रेड कैंडल थी मेरे लिए 5 मिनट 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, जो लिक्विडिटी थी, ओके? ये वाली जो लिक्विडिटी थी, और यही रीज़न था मेरे लिए कि मैं एग्रेसिव बाइंग नहीं कर पाया। ये जो रेड कैंडल की लिक्विडिटी ली है ना, यहाँ पे देखो क्लोजिंग किस में दिया इसने? रेड कैंडल में। अगर एक ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग देते, अप साइड में मूवमेंट होता है, तो बहुत अच्छा हम बाइंग साइड का पकड़ सकते थे। उसके बाद मार्केट ने क्या किया? हाई क्रिएट किया और यहाँ पे रेड कैंडल का लो ब्रेक किया इस कैंडल के थ्रू। यही कैंडल थी, झूठ बोलना पाप है, मुझे एग्जाम दिखा, हाँ
यहाँ पे मैंने एंट्री लिया, यहाँ पे मैंने गाली गलौज किया क्योंकि मैंने एंट्री इस कैंडल पे लिया, मुझे एंट्री यहाँ पे मिली थी, ठीक है। और फिर हमने ये एंट्री लिया था, ये वाली एंट्री लिया था, और टारगेट हमने सिंपल सा ये वाला रखा था, ये वाला, क्योंकि आइडियम इस वाला सिचुएशन क्रिएट कर दिया था। ये वाली सिचुएशन, आइडियम वाली सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो चुकी थी। अब ब्रेकआउट पे जिसने जिसने ट्रेड लिया रहेगा वो महान हो गए, ठीक है। या फिर हाँ, ये एक ब्रेकआउट था ये वाला, उसको फिर यहाँ पे पेला गया, मतलब स्लोली स्लोली पेला गया, बट फाइनली पेला गया। और यहाँ पे मैंने है ना एक फिर से एक ट्रेड लिया था सेल साइड का, बाय साइड का, रीज़न था ये वाला, और फिर हमने दोनों ट्रेड रिमूव कर दिए। ये वाला ट्रेड लिया था, मेरी जो रिक्वायरमेंट थी वो फुल पिल मिली, ग्रीन रेड कैंडल का लो ब्रेक हुआ, ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग, यहाँ पे हमने रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, और यहाँ पे है ना हमारे एसएल गया, हमने फिर दोनों ट्रेड निकल गए, इस ट्रेड से भी निकल गए और इस ट्रेड से निकल गए, और निकलने के बाद मार्केट ये धड़ाम दूर करते डाउन साइड आई। हम सेल साइड का ट्रेड पकड़ सकते थे, ठीक है, नो डाउट, बट मैं बाइंग साइड का कल से एग्रेसिव हूँ, सो आई वॉन्ट टू बाइंग 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 बाइंग, यहाँ पे हमारा सेल साइड का ट्रेड बनता था। ये खुद की लिक्विडिटी क्रिएट किया ग्रीन कैंडल पे, ओके, रेड कैंडल पर क्लोजिंग दिया, और डाउन साइड में एंट्री, सेकंड एंट्री इस कैंडल पे हम लेते अगर अवेलेबल होते तो, सेल साइड का ट्रेड, ओके, क्योंकि इसने है ना जो अप साइड गई है ना वो भी रेड कैंडल बना के गई, यहाँ पे भी रेड कैंडल बना गई, तो ये तो लिक्विडिटी लिए बिना मार्केट अप साइड जा ही नहीं सकती थी। तो ये हम बताएंगे कभी, हम एंट्री टाइम पे ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, टाइम बहुत हो गया है, आई थिंक आधा घंटा ऊपर हो गया। तो अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो मुझे बताना। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में एसएमसी नहीं देखेंगे, 1 मिनट के टाइम में बस हम ट्रेड लेना सीखेंगे, ट्रेड ही लेंगे, लिक्विडिटी पे ट्रेड लेगा। 1 मिनट के टाइम पे हम आईडीएम चोच नहीं देखेंगे, बिकॉज ऑफ द वन थिंग्स। 1 मिनट के टाइम पे मैं चोच कैसे बताता हूँ, ठीक है। चोच एक कैंडल ने ग्रीन कैंडल बनाई, ठीक है, ये रेड कैंडल बनाई लिक्विडिटी पे, और ये लिक्विडिटी पे रेड रेड रेड, लास्ट कैंडल जो रेड कैंडल है उसका हाई ब्रेक किया, ये हाई ब्रेक किया, और एक कैंडल जो बनी ना इसको बोलेंगे हम चूच, इसने चूज कर दिया, बट कब लिक्विडिटी के अंदर ही आएगी तब इसको चोच बोलेंगे, और इस चोच के क्लोजिंग पे एंट्री और एसएल इस लो पे रखेंगे, ठीक है। अब फिर से बताता हूँ अब मार्केट क्या हो रहा है। अब ये एंट्री वाला कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे अगर मैं मिक्स करूँगा ना फिर कंटाल आ जाएगा, तो एंट्री पे हम देखेंगे इसको। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको क्या करना है, 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में सिंपल सा, फिर से एक छोटा सा ब्रीफिंग कर देता हूँ। 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में आपको पहले है ना ये देखना है कि मार्केट कर रही क्या। 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में देखो या 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में, 1 डे के टाइम फ्रेम में आपको पता चल जाएगा कि मार्केट कर रही क्या। चलो मैं यहाँ पे आपको है ना 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो आईडीएम बनाया था, ये वाला आईडीएम का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। मार्केट ने लो बनाया था ये वाला, ठीक है, ये लो है हमारे लिए, ये हमारा फाइनल टारगेट है। मार्केट का हाई है ना हमारे लिए यहाँ पे पड़ा है, कौन सा है, ये वाला हाई है हमारे लिए, ठीक है। तो यहाँ जब आएगा तब जाके 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ करेक्टर होगा, और ये था उस टाइम का बैक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, क्योंकि इसने क्लोजिंग दिया है इस कैंडल पे। अब 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में मेरे पास लिक्विडिटी पड़ी थी यहाँ पे, ओके। अब जब मार्केट यहाँ पे आएगी ना तब जाके मैं क्या करता था, सेल। अब मुझे क्या चाहिए कि मुझे चाहिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बाइंग करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि जब तक अप साइड नहीं जाएगी ना तब तक मार्केट क्या होगी, चेंज ऑफ करेक्टर नहीं देगी। तो आप यहाँ पे है ना देखो, मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट कैसा कितना क्लियर होता है। देखो आपको भी भागना पड़ेगा अप साइड, क्योंकि लिक्विडिटी अप साइड है, आपको सिंपल सिंपल से यहाँ पे भागना पड़ेगा। आपको यहाँ पे ये पहला टारगेट पकड़ना पड़ेगा, बैक ऑफ स्ट्रक्चर, या फिर आपको इस कैंडल पे चेंज करेक्टर बोल सकते हो, यहाँ पे चोच बोल सकते हो, क्योंकि मार्केट यहाँ से गिरी थी, ठीक है, यहाँ से गिरी थी, इसको ब्रेक किया तो ये आपके लिए चोच हो जाएगा। आपको ये सारी चीज़ें है ना थोड़ा टाइम लगेगा, बट ये जब पता चल जाएगा चोच, फिर आपको यहाँ से एंट्री लेना बहुत ईजी हो जाएगा। ये वाली कैंडल पे एंट्री लेके आपको कहाँ तक वेट करना है, आपको वेट करना है 4 आवर्स की लिक्विडिटी पे कहाँ पे पड़ी है, 4 आवर्स की लिक्विडिटी यहाँ तक पड़ी है यहाँ पे, तो आपको वहाँ पे जाके वेट करना है। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ,
ब्रेकआउट यहाँ पे फर्स्ट हमने चूज बनाया, इसको हम साइड में रख देते हैं, एंट्री का कॉन्सेप्ट कल सीखेंगे। चूज बनाया, यहाँ पे फिर से हाई बनाया, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे एंट्री ले गए, फिर उसके बाद फिर हाई कहाँ पे बना, एग्जैक्ट यहाँ पे जाके हाई बनाया, ठीक है। उसके पहले कहीं हाई बना, और हाई कब ब्रेक होगा, इस हाई को यहाँ पे जाके ब्रेक होना चाहिए, फाइनली नहीं ब्रेक हुआ, ठीक है। अब इस हाई, मानो कि हाई, ओके ओके ओके, इसको हाई बोलेंगे ना, उसको थोड़ी, सॉरी, आपको यहाँ पे हाई बनाया, ठीक है, ये वाला हाई बनाया। अब इसको, अरे यार कि 2 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए मुझे, ये हाई बनाया, ठीक है, ये हाई यहाँ तक रखता हूँ, नीचे आई मार्केट आई, फिर से हाई को क्या किया इसने, यहाँ पे इसको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं बना, जस्ट लिक्विडिटी स्वाइप हुई, मार्केट ने फिर से इसको क्या बोला, चेंज ऑफ करेक्टर, यहाँ पे फिर से हमारा चोच हो गया। अब यहाँ पे दो चीज़ होती है, देखो हमारा लो कहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, इसको मैं चेंज ऑफ करेक्टर क्यों नहीं कंसिडर करता, क्योंकि हमारा लो यहाँ पे है, जब तक मार्केट यहाँ पे नहीं आएगी ना तब तक इसको चेंज ऑफ करेक्टर कंसिडर नहीं कर सकते, ठीक है। बट मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे आई, एक छोटे टाइम पे इंड्यूसमेंट बनाई, और क्या किया, ये लो बना के रखा, ये लो बना के रखा, ठीक है, ये लो बना है। अब मार्केट ने फिर से इंड्यूसमेंट स्टार्ट कर दिया, मार्केट ने यहाँ से इंड्यूसमेंट स्टार्ट किया, इसको हम बोलते हैं इंड्यूसमेंट, ये है हमारा इंड्यूसमेंट, ये है हमारा इंड्यूसमेंट। जिसको नहीं पता चलेगा नहीं, ये भीड़ में फंस जाएगा, वो वहाँ पे फंसे रहेगा पूरी लाइफ, ये हुआ इंड्यूसमेंट। अब मार्केट ने फाइनल इस लो को ब्रेक करा, ठीक है, यहाँ पे इस इंड्यूसमेंट का मार्केट को फ़ायदा ये हुआ कि मार्केट ने है ना सेलर को बोला, एक्टिव करा दिया, यहाँ पे इस क्लोजिंग पे ऑफसाइड का ट्राई किया, सेल हुआ। अब यहाँ पे चोच बनाया मार्केट ने, सिंपल सा छोटा सा चोच बनाया, चोच है ना, एक्चुअली चोच यहाँ पे बनना चाहिए, कहाँ पे, इस कैंडल पे चोच बनना चाहिए, क्योंकि इसका हाई कहाँ पे, इसका लो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे चोच बनना चाहिए, ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर बना, मार्केट ने मानो आपने यहाँ पे चोच मान लिया, आपके लिए टारगेट क्या हो जाएगा, फिर सिंपल सा, इसका लो कहाँ पे बना, ए वाला, आप इसे कंसिडर करोगे। इसके बाद आपका लो क्या हो जाएगा, आप यहाँ से भी कंसिडर कर सकते हो कि मार्केट ने जो लो बनाया ना उसको टारगेट करे, तो यहाँ पे यहाँ से सेल करे। इसके बाद मार्केट का ये चोच आपको कंसिडर करना पड़ेगा। फिर मार्केट का लो कौन सा कंसिडर करोगे आप, मार्केट का लो कंसिडर कर सकते, इसे कर सकते थे बट ठीक है, उसको लो कंसिडर करा। उसके बाद ये लो, अब मार्केट के लिए आपको सिर्फ टारगेट कितना ईजी हो जाएगा, आपको पता चल रहा है, यहाँ से आपको ये यहाँ से सेल करोगे ये टारगेट मिल जाएगा, यहाँ से आप ये सेल करो, यहाँ से आपको इतना सेल करना है, आपको ये टारगेट मिल जाएगा, यहाँ आपको इतना इतना सेल करना है, यहाँ से ये लिक्विडिटी से सेल करना है, आपको डाउन साइड का टारगेट मिलेगा, आपको इस लिक्विडिटी से सेल करना है, आपको डाउन साइड का टारगेट मिलेगा, आपको फिर से जो इंटरनल लिक्विडिटी क्रिएट किया उससे सेल करना है, आपको ये टारगेट मिलेगा, आपको फिर यहाँ पे आना पड़ेगा। अब फिर से मार्केट ने यहाँ पे इंटरनल आपको भी फंसाने का काम, अब जो है ना ये इंटरनल अब थोड़ा कंफ्यूज वाला हो जाएगा कि फिर यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर बन गया, ठीक है। तो मेरा क्या था, मेरा सिंपल सा था कि मुझे है ना यहाँ पे एक चेंज ऑफ करेक्टर चाहिए था, चेंज ऑफ करेक्टर मैं मान लेता हूँ, इसे लो माना और यहाँ से मैंने सेलिंग का स्टार्ट करूँगा, तो ये सारी सेलिंग फिर यहाँ तक आएगी, फिर ये चेंज ऑफ करेक्टर, और ये फाइनली यहाँ पे इसने क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब उसके बाद मार्केट ने लिक्विडिटी कौन सी की ली, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ली, नियर बाई लिक्विडिटी लिया है, ओके। फिर एक गिरना स्टार्ट कर रहा है, कहाँ तक गिरेगा, अगर मैं बोलूँ तो बस मार्केट का लेवल है ना अगर गिरने का, तो अभी जस्ट मैंने जैसे बताया कि ये लेवल है कि यहाँ से मार्केट को एक रिवर्सल होना चाहिए, अदरवाइज ये फिर बहुत डाउन साइड आ जाएगी। और नई अपसाइड गई ये मार्केट यहाँ से, तो बहुत गिरेगी, मतलब फिर ये लेवल भी नहीं मिलेगा, डायरेक्ट लेवल ए भी नहीं है, फिर रेड कैंडल वाला लेवल मुझे लगता है ए वाला लेवल पे आएगी,
हो रहते। ओके, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया लगता है। 40 मिनट का वीडियो बना दिया भाई, 10 मिनट का वीडियो चाहिए था तुझे। तो सेलिंग के लिए बहुत अच्छा लेवल है, बट मैं बायर वाला बंदा बैठा हूँ तो ज़्यादा सोच नहीं पा रहा हूँ सेलिंग के लिए। अगर फिर से अगर सेलिंग चाहिए ना, तो ये जो ग्रीन कैंडल बनाई है, एक ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होगा ना तो फिर से एक सेल कर सकते हो। बट उसके पहले अगर मार्केट ने इस लिक्विडिटी को लेके उस ग्रीन कैंडल के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, वो आपको बहुत वेट करना पड़ेगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। इसके नीचे आ गई, इसकी लिक्विडिटी लिए तो फिर ये बुलिश हो जाएगी बहुत फास्ट। और जो ये जो आईडीएम बनाया है ये वाला, मे बी ये यहाँ तक आ जाए इस आईडीएम का हाई खाने के लिए, इसको फिर ब्रेक कर सकती है मार्केट, फिर गिर सकती है नो डाउट। बट यहाँ से मार्केट को एक मूवमेंट देना है जो मार्केट डिसाइड करेगी आज के डे में या कल के डे में। ठीक है, बाकी अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।